टूटेगा इंडिया गठबंधन, लालू यादव की ममता को कमान की मांग, शरद पवार की कांग्रेस की दुश्मन संग मीटिंग। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर बवाल मचा हुआ है। गठबंधन के भीतर से आवाजें आने लगी हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इंडिया गठबंधन को सही नेतृत्व देने में नाकाम साबित हुए हैं। महाराष्ट्र से पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने में बुरी तरह से विफल साबित हुई। ऐसे में गठबंधन में कांग्रेस के करीबी सहयोगी दल भी अब उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कमान सौंपने की मांग की जा रही है। ममता ने खुद भी कहा है कि वह इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया राजद के मुखिया लालू यादव ने भी कहा दिया कि ममता दीदी को कमान सौंप देना चाहिए। गौरतलब है कि लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन काफी पुराना है। निजी तौर पर भी लालू यादव का सोनिया गांधी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लालू यादव भी कांग्रेस को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं। वैसे इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष है, लेकिन राहुल गांधी को पार्टी का नेता माना जाता है। ऐसे में सभी नेता के बयान को सीधे राहुल गांधी पर हमला माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लालू यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बवाल के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार से मिलने वाले हैं। शरद पवार इंडिया गठबंधन के एक सबसे बड़े नेता हैं। उनके करीबी उनको साहब कहकर संबोधित करते हैं। इंडिया गठबंधन बनाने के वक्त शरद पवार को ही कमान देने की मांग हुई थी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया था। ममता की लीडरशिप पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा हो, क्योंकि अभी कोई चेहरा नहीं जो सबको आगे ले जा सके। संसद सत्र के बाद शिवसेना उद्धव गुट सबसे बड़ी बैठक का प्रस्ताव रखेगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन की बैठक को लेकर कोई पहल नहीं की है। इधर दिल्ली में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधे मुकाबला है। तीसरे खिलाड़ी के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते ठीक नहीं हैं। आम आदमी पार्टी बिना किसी गठबंधन के दिल्ली चुनाव में उतरने की बात कह चुकी है। कांग्रेस दिल्ली में अपनी पार्टी का सफाया करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार मानती है, और यही हाल पंजाब में भी देखा गया था। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाया। आम आदमी पार्टी गुजरात और अन्य प्रदेशों में भी सक्रिय रही और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अब इंडिया और बिहार की दोनों अहम पार्टियां सीट बंटवारे से लेकर चुनाव तक में कांग्रेस को बैकफुट पर रखने के लिए ये चाल चल रही है। लालू यादव का बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। उन्होंने मन मांगे ढंग से सीट कब्जा ली थी। अपनी हालत पतली देख कांग्रेस पार्टी को राजद की शर्तों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस बीच कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी थोड़ा मजबूत होकर उभरी थी, लेकिन उसके बाद के 2 विधानसभा चुनाव ने उसका मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया है। ऐसे में उसके अपने ही सहयोगी दल उसकी टांग काटने पर उतारू हो चुके हैं। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को एक कमजोर पार्टी की तरह भी देखा जाने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हार हासिल की है। चुनाव से पहले हरियाणा को लेकर माना जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, और महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी की कई ओपिनियन पोल के सर्वे में जीत बताई जा रही थी। यहाँ तक ये भी दावा किया जा रहा था कि भले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार न बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पूरा महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर जरूर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी कमजोर रहा। आपको बताना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत थी वह चुनाव में काफी खराब थी। और दोस्तों, अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में अब दरार सामने आने लगी है, और ममता बनर्जी को पार्टी का नया लीडर चुनने की मांग भी उठने लगी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकेगी या फिर नहीं? इस पर आप लोगों की जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.